चिराग पासवान ने सीधे तौर पे कहा कि वो एक व्यक्ति के लिए, एक जाति के लिए विकास करना चाहते हैं। जब ये बातें जीतन राम मांझी को पता चली तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, किसी एक जाति, एक व्यक्ति, एक विशेष के लिए कोई कैसे सोच सकता है। समाज में आपको काम तो सबके लिए करना होगा। अब जीतन राम मांझी का बयान सामने आया तो चिराग पासवान के जीजा गुस्से में आग बबूला हो गए। सुबह सुबह उन्होंने नीतीश कुमार से लेकर जीतन राम मांझी तक को सियासत का इतिहास याद दिला दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा और इसका मकसद बिहार की सियासत में क्या कुछ निकलता है, समझेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ योगी विवेकानंद जी। विवेका जी, जीतन राम मांझी से सवाल पूछा गया था, उसका उन्होंने जवाब दिया। चिराग पासवान ने नालंदा में ऐलान किया था, लेकिन उनके जीजा अब गुस्से में लाल पीले हो रहे हैं। मतलब क्या है? देखिए, बिहार में ये दोनों जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, दोनों दलितों की राजनीति करते हैं, दोनों बिहार से आते हैं, दोनों एनडीए गठबंधन के अंदर हैं। दोनों की महत्वाकांक्षा है और दोनों चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक सीटें उनके खाते में आए। चूँकि विधानसभा का चुनाव है, सितंबर महीने में चुनावी बिगुल बज जाएगा। उसके पहले दोनों जो दलित नेता हैं, जीतन राम मांझी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, काफ़ी पुराने हैं, कांग्रेस से लेकर के जेडीयू और अब अपनी पार्टी में काम कर रहे हैं, मोदी कैबिनेट में दोनों मिनिस्टर हैं। तो इस नाते दोनों एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश, चिराग पासवान एक अभियान चलवा रहे हैं, खुद नहीं बोल रहे हैं, खुद कह रहे हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके जो बहनोई हैं, जीजाजी जो हैं, जो जमुई से सांसद हैं, वे कहते हैं कि बिहार की जनता चिराग पासवान को बुला रही है, बिहार की जनता उनके लिए इंतज़ार कर रही है, बिहार की जनता उनको बड़ी कुर्सी देना चाहती है। तो ये पूरी राजनीति कहीं ना कहीं बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के, दरअसल चिराग पासवान और उनके पूरे कुनबे को लगता है कि चिराग सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। अगर बिहार में नई पीढ़ी की बात करें, नए राजनेताओं की बात करें, तो उसमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय चिराग पासवान है, ऐसा दावा उनके दल के लोग और ख़ास करके जो जमुई के सांसद हैं अरुण भारती, जो उनके बहनोई हैं, उनकी तरफ से हर दिन इस तरह के बयान आते हैं कि उसमें लगता है कि चिराग पासवान को अब बजाबता प्रोजेक्ट किया जा रहा है सीएम फेस को लेकर के। तो यह उनकी राजनीति है और उसी की काट में जीतन राम मांझी इस तरह की बात करते हैं। कल परसों उन्होंने सीधे तौर पर, कई पहले भी कहा था कि बिहार में कौन बुला रहा है, चिराग पासवान को कौन बुला रहा है बिहार के अंदर। बिहार में तो कोई सीएम का कोई मतलब यहाँ कोई एनडीए के अंदर कोई जगह ही खाली नहीं है। यहाँ फिर से 2025 से 30 फिर से नीतीश का आह्वान भारतीय जनता पार्टी और हम तमाम जो सहयोगी दल हैं वे लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई जगह नहीं है सीएम फेस को लेकर के। और जहाँ तक दलित की राजनीति की बात है, दलित गरीब गुरबों की राजनीति की बात है, तो एक जाति से आप जो है सो राजनीति नहीं कर सकते हैं, ऐसा जीतन राम मांझी कहना है। उनका कहना है कि गरीबों में 20-22 जातियाँ हैं, हम 18-19 जाति की राजनीति हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा करती है, बाकी की जो 1-2 जातियाँ हैं उसकी राजनीति चिराग पासवान कर रहे हैं। तो जीतन मांझी का दावा है कि गरीबों के वास्तविक नेता, असली नेता वे हैं जो जिसमें मुसहर भुइयां से लेकर के जो अन्य गरीब जातियां हैं, जो पिछड़ी जो दलित जातियां हैं, उसका प्रतिनिधित्व वे खुद करते हैं। जबकि चिराग पासवान सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति की राजनीति यानी कि पासवान जाति की राजनीति करते हैं। तो वे अपनी जाति की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मांझी जी का दावा है कि वे गरीब और गुरबों की राजनीति कर रहे हैं, जिसकी बड़ी संख्या है, 15-20% आबादी है, हम उसकी राजनीति कर रहे हैं। तो देखिए, यहीं पर खेल है। चिराग पासवान का अपना दावा है, लेकिन मांझी जी का दावा है कि वे 4-5% की राजनीति नहीं कर रहे हैं, वे 15 से 20% जो गरीब गुरबे हैं उनकी राजनीति कर रहे हैं। तो यह बता करके मैसेज देने की कोशिश लगातार दोनों तरफ से की जा रही है कि एनडीए के फोल्ड में उनके बीजेपी के लिए ज़्यादा जरूरी, चिराग पासवान कहते हैं कि ज़्यादा जरूरी हम हैं, जीतन राम मांझी कहते हैं कि हम हैं। तो अब बीजेपी को देखना है कि बीजेपी के लिए ज़्यादा जरूरी कौन है। इसी पर आश्रित करेगा कि सीट बंटवारा में किसको कितना हिस्सेदारी मिलेगी। पूरा जो खेल है, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप
लगाए जा रहे हैं। चिराग पासवान 2-3 दिन पहले नालंदा गए, उन्होंने कहा कि जब तक बिहार का विकास नहीं हो जाता है वे चैन से नहीं बैठेंगे। तो यह कह करके कहीं ना कहीं आप नीतीश कुमार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। आप 20 साल तो बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बिहार में विकास नहीं हुआ है। अपरोक्ष तौर पर तो आप यही कह रहे हैं कि बिहार में विकास नहीं हुआ है, जबकि नीतीश कुमार और पूरा जो एनडीए कुनबा है वो कहता है कि 2005 से पहले विकास नहीं हुआ। 2005 से 5 के बाद तो विकास की गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ रही है, जबकि चिराग पासवान कहते हैं कि वे चैन से नहीं बैठेंगे जब तक बिहार का विकास नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि इस मुद्दे पर चिराग पासवान अलग थलग पड़ जाते हैं। जेडीयू, बीजेपी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा, ये तमाम जो दल हैं वो एक साथ हैं और इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं चिराग पासवान अकेले पड़ते हुए दिख रहे हैं कि बिहार बुला रहा है, बिहार को फर्स्ट बनाना है, बिहार में विकास की गति को आगे बढ़ाना है। तो इस तरह की बात करके चिराग पासवान कहीं ना कहीं और कहीं एनडीए के अंदर चिराग पर कोई दूसरा कोई नहीं बोल रहा है, बल्कि जीतन राम मांझी जो दलितों की ही राजनीति करते हैं, तो एनडीए के अंदर से काउंटर जो करने का काम है वो जीतन राम मांझी कर रहे हैं। और यह कर करके चिराग पासवान को बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश एक पूरी प्लानिंग के तहत। आप बीजेपी अगर बोलेगी तो होगा कि बड़ी पार्टी है, छोटी पार्टी को दबा रही है। अब बीजेपी नहीं बोल रही है, जेडीयू के लोग नहीं बोल रहे हैं, बल्कि जीतन राम मांझी बोल रहे हैं। जीतन राम मांझी को सामने रख करके कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर चिराग पासवान जिस तरह से ऑफेंसिव मोड में या फिर उनके दल के लोग ऑफेंसिव स्थिति में मतलब लगातार सीएम फेस को लेकर के दावेदारी कर रहे हैं, तो उसे लेकर के काउंटर अब जीतन राम मांझी की तरफ से किया जा रहा है ताकि चिराग पासवान को कंट्रोल में रखा जाए। विकास जी, सीधे तौर पर चिराग पासवान की जो पार्टी है वो जीजा साला की पार्टी कही जाती है बिहार में। उनके जीजा और उनके साला, मतलब जो चिराग पासवान साला है अपने जीजा के, अरुण भारती के, इन दोनों लोगों के बीच बिहार में सबसे सफल राजनीतिक दल बनने और बनाने की बात कही जाती है। अरुण भारती ने कहा कि शाहाबाद की धरती इस बार तय कर चुकी है कि चिराग पासवान वहां से आएंगे, नेतृत्व करेंगे और बिहार बदलने की बात रखेंगे और पार्टी में जो अंदरूनी बैठक होनी है इसमें प्रस्ताव पास होगा। और इसी बात को लेकर अरुण भारती ने कहा, नीतीश कुमार 2000 में जब मुख्यमंत्री बने थे तो फ्लोर पे बहुमत नहीं साबित कर पाए थे। 2014 में जब 13 और 14 के बीच का वो वक्त है जब 14 का रिजल्ट आया और नीतीश कुमार इस्तीफा दे दिए, जीतन राम मांझी कुछ महीनों के लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री बने, तो फ्लोर टेस्ट का वक्त आया। तो जिस तरीके से नीतीश कुमार फ्लोर में बहुमत साबित नहीं कर पाए थे, जीतन राम मांझी के भी कमोबेश इसी हालात पे पहुंचे और उनको भी अपना इस्तीफा देना पड़ा था। अब अरुण भारती कह रहे हैं कि हाँ, चिराग पासवान के पास अनुभव की कमी तो है क्योंकि उन्होंने कभी फ्लोर टेस्ट में भागा नहीं, देखिए फेल नहीं हुए। अरुण भारती का यह बयान आप देखिएगा, बिहार में तो है जीतन राम मांझी फ्लोर टेस्ट से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया। नीतीश कुमार को 2000 में इस्तीफा किए थे, लेकिन उसके पहले अगर केंद्र में जाइए तो अटल बिहारी वाजपेयी भी इस्तीफा किए थे। बिल्कुल। तो आप जो जीजा साले की पार्टी जो लोजपा रामविलास को कहा जाता है, तो आप आप न सिर्फ जीतन राम मांझी, आप नीतीश कुमार पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, बीजेपी पर भी, भारतीय जनता पार्टी पर भी सवाल खड़े कर रहे हो। तो इस तरह का बयान दे करके कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर चिराग पासवान को लेकर के जिस तरह से स्थिति मतलब पनपी हुई, इस तरह से स्थिति उत्पन्न हुई है, उसी कड़ी को एक बार फिर से आगे बढ़ा रहे हैं कि इस तरह की बात करके और विवाद को बढ़ाने आप एक तरफ कह रहे हैं कि बिहार की जनता उन्हें बुला रही है, बिहार में बड़ी जिम्मेदारी उनको देने को तैयार है। शाहाबाद में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अगर कोई है तो चिराग पासवान है, नालंदा में सबसे ज़्यादा कोई लोकप्रिय है तो चिराग पासवान है। तो यह कह करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश। आप 2020 का रिजल्ट देख लीजिए। 2020 का रिजल्ट इस बात की गवाही देता है कि 2020 में पूरे शाहाबाद और मगध का जो क्षेत्र है उस इलाके में जेडीयू और बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया हो गया था। तो इन लोगों का कहना है कि सफाया के पीछे लोजपा का हाथ, मतलब लोजपा अगर साथ होती तो यह स्थिति नहीं होती, यह स्थिति नहीं होती। हालांकि लोजपा की स्थिति क्या थी, यह किसी से छुपी हुई नहीं है। 140 के आसपास विधानसभा क्षेत्रों पर चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, उसमें से 1 सीट पर इनको जीत मिली थी बेगूसराय में, बाकी 9 सीटों पर इनके प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे थे। तो जो 9 प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे थे कोई इनके दल के नेता नहीं थे, बल्कि वे जेडीयू और बीजेपी के नेता थे। उन नेताओं की ताकत
और बैक से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के कुछ समर्थकों का जो समर्थन था, इस वजह से लोजपा रामविलास शाहाबाद के कुछ इलाके में दूसरे नंबर पर रही। तो अब इनको लगता है कि वो ताकत कोई किसी दूसरे की नहीं थी, वो ताकत इनकी थी। लेकिन हकीकत यही है कि वो ताकत भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की थी, जो चुनाव से ठीक पहले भाग करके लोजपा में गए थे और वहाँ से प्रत्याशी बन करके शाहाबाद के कुछ क्षेत्र से वहाँ से चुनाव लड़े, और इस वजह से जेडीयू प्रत्याशी की हार हुई। अभी कुछ दिन पहले शाहाबाद में रैली इन्होंने किया था, एक बड़ा कार्यक्रम किया था, तो उसमें जो जन समर्थन मिला उसे उस भीड़ को ये अपना वोट समझ बैठे। तो यह गलती 2020 में भी चिराग पासवान कर बैठे थे, और फिर एक बार लग रहा है कि जो भीड़ उमड़ रही है वो भीड़ मतलब इनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। तो जो बिहार प्रभारी हैं, जो उनके बहनोई हैं, वे बार बार इस बात को इंगित कर रहे हैं कि चिराग पासवान की लोकप्रियता जो है काफ़ी बढ़ी हुई है। पहले शाहाबाद में वो स्थिति दिखी, अब जो है अब नालंदा में वो स्थिति देखी है कि बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि लगातार वीडियो जारी किया जा रहा है कि चिराग पासवान के समर्थक, उनके चाहने वाले, उनको देखने वाले लोग उनकी गाड़ी पर चढ़ करके उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं। तो यह उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है, ऐसा लोजपा रामविलास का कहना। तो सबके दावे हैं, जीतन राम मांझी अपना दावा कर रहे हैं, चिराग पासवान की पार्टी दावा कर रही है। अब देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन दोनों दल जो दोनों नेता जो दलित की राजनीति करते हैं, दोनों नेता आपस में उलझे हुए हैं, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी। तो एनडीए के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर दलित नेता कौन है, इसकी होड़ मची। एक तरफ जीतन राम मांझी खुद मैदान में है, तो चिराग पासवान के बहनोई यानी उनके जीजा चिराग के लिए फील्डिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखना है कि जीजा जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं उसका असर चुनाव में उनके साले पर कितना होता है। इधर जीतन राम मांझी एनडीए में बीजेपी के तरफ से सीधे तौर पर मैदान में उतरे हुए हैं। अब नतीजा बिहार में एनडीए के अंदर जब सीट बंटवारा होगा तब निकलकर सामने आएगा कि किसको कितनी सीटें मिलती है और कौन किस पर भारी पड़ता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।